नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराणा सांगा विवाद पर उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है और सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मेवाड़ के राजा राणा सांगा को सपा नेता रामजी लाल सुमन द्वारा गद्दार कहे जाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। करणी सेना सपा सांसद के विरोध में उतर आई है। आगरा में राज्यसभा सदस्य के घर पर कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। वह विवाद गहराने के बाद पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। मामले में चौतरफा विरोध हो रहा है। आगरा में इसे लेकर अखिलेश यादव और सुमन के खिलाफ वाद दायर किया गया है, जिसके बाद सपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सफाई दी है उसको कैसे देखा जाए? देखिए, यह विवाद अभी बहुत बढ़ा नहीं है और ये विवाद बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक विवाद आया औरंगजेब पर और वो औरंगजेब पर ऐसा विवाद आया, नागपुर अभी भी जल रहा है। वहां जिहादी हमले हो गए, पत्थर ले लेकर पहुंच गया सब, और किसी को औरंगजेब की जाति नहीं देखनी थी। किसी को ये पता नहीं है कि औरंगजेब मुगल था तो यहाँ के मुसलमानों को उससे क्या लेना देना है। वो शासक था और वो मुसलमान था। उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, उसने मंदिर तुड़वाए, तो किसी तरीके से वो गाजी था, यानी उसके मजहब का योद्धा था। तो इसलिए उसको सपोर्ट करना इन लोगों का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। जहां भी एक एक मुसलमान से पूछा जाए तो वो कोई ना कोई तर्क गढ़ लेता है कि औरंगजेब तो हमारे बाप दादा का ही नाम था। यहां तक कि ये सोशल मीडिया पर चला रहा है कि भाई अपने खानदान में भतीजे का, बेटे का, किसी का खानदान में एक नाम औरंगजेब तो रख ही लो। जो अभी पैदा हो रहा है उसका नाम औरंगजेब रख लो। जैसे सैफ अली खान ने जहांगीर और तैमूर रख लिया। ये तैमूर जो विध्वंसक प्रवृत्ति का था, मिलियंस ऑफ पीपल की हत्या की थी, वो क्रूरतम शासक, उसके नाम पर रख लिया कि मेरा बेटा भी क्रूर होगा। और ये औरंगजेब के नाम पर अपने बाल बच्चों के नाम रखने वाले ये सारे जो कह रहे हैं कि अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखो, तो रखना चाहिए। इन लोगों को औरंगजेब ही नाम रखना चाहिए और हिंदुओं को तो ये मानना चाहिए कि औरंगजेब जैसा कैरेक्टर भी उसके अंदर हो। अब उसका कैरेक्टर विध्वंसक तो नहीं हो सकता, उसकी औकात तो ये नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ कुछ कर सके, लेकिन उसका कैरेक्टर वो तो हो सकता है जो औरंगजेब का कैरेक्टर था। अपने बाप को पकड़ के जेल में बंद कर दो, अपने भाई के गला काट के मेन दरवाजे पर सजा दो। ये हिंदुओं की बात ही सिर्फ कर रहे हैं, मुसलमानों का कम कत्लेआम किया। जिसकी प्रवृत्ति जो रहती है वो प्रवृत्ति हो ही जाती है। अगर असुर प्रवृत्ति किसी के अंदर होगी तो वो आसुरी शक्ति के साथ ही अपने लोगों का भी विनाश करेगा। ऐसा थोड़ी है कि रावण ने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को परेशान किया जो धर्म की रक्षा कर रहे थे, जो साधु संत थे, उन लोगों को भी मारा जो राक्षसी थे, अपने भाई बंधुओं को ही मारा। तो इसीलिए औरंगजेब पर चर्चा हुई, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू समाज आया, उसमें जाति नहीं देखा गया। तो उस समय पूरा मुस्लिम इकट्ठा हो गया, उसने नहीं देखा। तो अब जब महाराणा सांगा की बात आ रही है तो उस समय अखिलेश यादव भी यही बात बोल रहे हैं कि राजपूत समाज को इससे तकलीफ हो, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। रामजी लाल सुमन ने जो कहा, गद्दार कहा महाराणा सांगा को। क्यों कहा गद्दार? उसके पीछे का मकसद क्या था? क्या राणा सांगा को गद्दार इसलिए कहा गया कि वो राजपूत शासक था? इसलिए कहा गया कि मेवाड़ का शासक था? इसीलिए कहा गया क्योंकि अभी चर्चा हो रही है औरंगजेब की क्रूरता की। अभी चर्चा हो रही है बाबर के बाबरी मस्जिद की, जहां भगवान श्री राम का मंदिर बना है, अयोध्या पर उनके अत्याचारों की, उसकी मीर बाकी ने जो राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी थी। अभी चर्चा मुगलों की हो रही है। तो हम कोई ऐसा हिंदू शासक ढूंढें जिसको ये बताया जाए कि देखो मुसलमान क्रूर थे, हिंदुस्तानी भी गद्दार था। कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है कि महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया। ये वामपंथी इतिहासकारों के दिमाग की उपज थी और उसमें कोई सोर्स ऐसा नहीं बताता जो ऑथेंटिक सोर्स है
कि मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने अपने दूत भेजे थे तुगलकों के खिलाफ बाबर के आक्रमण के लिए। बाबर कौन था? एक कबीलाई शासक। किसी ने यह नहीं कहा कि बाबर अपने भाई भतीजे, अपने मुसलमान कबीलों के बीच लड़ाई झगड़ा करते हुए हिंदुस्तान पहुंचा, तो उस समय मुसलमान के खिलाफ क्यों हो रहा था। लेकिन राणा सांगा के बारे में कहा जाएगा कि मेवाड़ है, मारवाड़ है, जोधपुर है, जयपुर है, अब जितने स्टेट थे राजस्थान में वो सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो महाराणा सांगा अगर दिल्ली पर कब्जा करना चाहते तो तुगलकों की इतनी औकात नहीं थी कि महाराणा सांगा के साथ लगातार संघर्ष करता, और संघर्ष हो रहा था। वो बाबर से सहयोग की जरूरत नहीं थी, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, इन लोगों ने जबरदस्ती पैदा कर दिया। और बाबर आया तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और वो यहां शासक बन गया। अगर महाराणा सांगा का कोई पैक्ट होता बाबर के साथ, कोई कोऑर्डिनेशन होता, तो एक साल के अंदर 1527 में खनवा का युद्ध होता महाराणा सांगा के साथ बाबर का। क्यों बाबर उस पर आक्रमण करता? इसलिए कोई पैक्ट था ही नहीं। ये भ्रमित करने वाले इतिहास लिखे गए हैं कि हिंदुओं को बदनाम करो। और जो सुमन ने, जो सपा सांसद है अखिलेश यादव, जो बार बार चीख चीख के कह रहा है हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, उसने महाराणा सांगा को गद्दार बताया। ये जातीय आधार पर बताया या धर्म के आधार पर बताया? उसने तो ये देखा कि औरंगजेब, मुगल, मुसलमान शासक की बात हो रही है तो हिंदू में भी कुछ शासक की बात करो और उसको जोड़ो मुगलों से, कि देखो मुगलों के लिए ये प्रस्ताव लेकर गया था, हिंदुस्तान बुलवाया था यही महाराणा सांगा। और इसलिए यहां मुगलों की बात सिर्फ नहीं है, यहां मुस्लिम आक्रांता शासकों की बात है। ये लोग ऐसे भ्रमित करने की, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि बाबर अलग था, हुमायूं अलग था, जहांगीर अलग था और ये शेरशाह अलग था, और उससे पहले अगर देखें तो तुगलक अलग था, खिलजी अलग था। ये सारे एक ही था। गौरी अलग था, गजनबी अलग था, ये नहीं है। गौरी यहां आया, पृथ्वीराज चौहान से एक बार हारा, फिर दोबारा आया, फिर से जीता, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इल्तुतमिश से लेके ये तुगलक, खिलजी और साथ में मुगलों तक, ये सारे इस्लामिक आक्रांता था। अब सबके दिमाग में ये बात थी, सबके दिमाग में चल रहा था हिंदुस्तान हिंदुओं का है, और यहां क्रूरता से ही हम हिंदुओं को मुसलमान बना सकते, क्योंकि ये एक ऐसा स्थापित धर्म है जिसको विचारों से नहीं तोड़ा जा सकता। हम सोच भी नहीं सकते जिस अध्यात्म के बारे में, वो तो यहां बच्चा बच्चा जानता है। हमारे यहां तो बड़े बड़े मौलाना मौलवी नहीं जानते। इन लोगों के दिमाग में थी बातें। यहीं आकर सूफिज्म सीखा ये लोग, यहीं आकर अध्यात्म सीखा, और फिर इसको लगता था कि इसको तोड़ना संभव नहीं है। दो ही तरीका है, एक है प्रलोभन दो, जो गरीब हिंदू हैं, जिसको दलित कहा जाता था उस समय, अब उन लोगों को तोड़ो, कुछ जमींदारी दे दो, कुछ जमीन दे दो, और दूसरा है मार काट करके तोड़ो, धमकाकर मारो। ये कहा जाता है भाई इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तलवार से काट देंगे। तो जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ जो अभी आक्रोश है हिंदुओं में, वही आक्रोश अभी दिखना चाहिए अखिलेश यादव के खिलाफ, वही आक्रोश दिखना चाहिए। ये करनी सेना के से नहीं दिखना चाहिए कि करनी सेना के आते ही लगने लगता है कि राजपूतों की सेना है, तो राजपूतों की सेना है तो ब्राह्मण क्यों साथ में जाए, कोई ओबीसी के वर्ग क्यों जाए, यादव क्यों जाए। तो इसलिए ये करनी सेना नहीं, हिंदू सेना जाइए, और इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अखिलेश यादव के सेफई में जाकर प्रदर्शन करो। ये जो व्हाइट संगमरमर का बड़ा बड़ा बंगला बना के रखा है अपने गांव में, ये समाजवाद के नाम पर ये ढकोसला करके सैकड़ों करोड़ की संपत्ति रखा है। ये पूरा का पूरा परिवार है जो सांसद, विधायक और मंत्री बना रहता है। इन सबको सबक सिखाने की जरूरत है, और डर इसके अंदर इसी बात को लेकर हो गया। अखिलेश यादव को लगने लगा अभी तोड़फोड़ किया है करनी सेना वाला, कोई और सेना आ जाएगा, हिंदू सेना आ जाएगा, विश्व हिंदू परिषद आ जाएगा, तो पहले आप माफी मांगो हो जाएंगे। तो फिर तो इसीलिए जब आक्रामक हो गया है हिंदू, तो हमें चलने नहीं देगा। हम आगे निकलेंगे, वो पीछे से उसी तरीके से हमले करेगा, साथ में उसी तरीके से तोड़फोड़ करेगा जैसे अब तक जिहादी करता रहा है, अब तक मुसलमान करता रहा है। इसलिए डर इसके अंदर है। और अब ये विवाद
धीरे धीरे और बढ़ेगा, ये खत्म नहीं होगा। इन लोगों को बताना पड़ेगा, जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर तुम मुस्लिम परस्त राजनीति करते हो, वो कब तक हिंदुओं को बेवकूफ बनाओगे। इसलिए ये जो MY समीकरण रखता है मुस्लिम यादव, अब इसमें मुसलमान ही बचेंगे। यादव भी अब अखिलेश यादव से कुपित हो चुके हैं कि ये अखिलेश यादव नाम रखता है लेकिन ऐसी बातें करता है, ऐसे काम करता है कि ये केवल मुसलमानों का लीडर, ये ओवैसी से भी खतरनाक है। तो इन लोगों को, जो कि अभी इफ्तार में घूम घूम कर जा रहा है, अभी इमरान प्रतापगढ़ी के घर पर इफ्तार की पार्टी, राहुल गांधी घूमते हुए चला गया, बिल्कुल इफ्तार की पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे चला गया। कभी नवरात्र के समय, अभी नवरात्र होने वाला है, एक बार भी राहुल गांधी अपने घर पर नवरात्र के लिए कन्या पूजन तो करेगा नहीं। नवरात्र खत्म होने पर कोई भी एक तस्वीर, आज तक तो 10 जनपद थे या इसका जो तुगलक लेन में बंगला नया मिला है, इन जगहों से एक भी बार तो नहीं आए कि नवरात्र की पूजा कर रहे हैं घर पे। ये चुनाव के समय मंदिर मंदिर में चला जाएगा सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये प्रैक्टिस जो इन लोगों का है, पॉलिटिकल प्रैक्टिस, इस पर रोक लगाने के लिए अब हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा और एग्रेसिव भी होना पड़ेगा। आप हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ हिंदुस्तान में कोर्ट कचहरी इन लोगों के चक्कर में रहोगे तो कभी भी इंसाफ, न्याय आपके साथ नहीं होगा। इसलिए ये तो है कि सुमन के घर पर तोड़फोड़ हुई, अखिलेश यादव को डर सताया, अब ये बैकफुट पर है, अखिलेश यादव के खिलाफ भी केस है। और बार बार कहा जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि अखिलेश यादव तो अब नप गया, इसको तो गिरफ्तार करवाना ही है। यानी कि पहले के भी कुंडली, योगी की एक विशेषता है, अगर एक बार पकड़ में आ गए तो पूरे पहले की कुंडलियां फिर कंगालना शुरू हो जाएगा। जैसे आजम खान के खिलाफ एक केस शुरू हुआ और 99 पर पहुंच गया, जैसे बर्ग के खिलाफ एक केस शुरू हुआ है, अब 18-20 केस हो गया है। सबके खिलाफ वैसे ही होता है। अखिलेश यादव के खिलाफ भी एक मामला दर्ज हुआ है, अब इसकी कुंडली तलाशी जाएगी। सफाई में भी बुलडोजर चलेगा, चाहे योगी का चले या हिंदू सेना का चले। अब चलने वाला है, इन लोगों को घरों से निकाल कर बताया जाएगा, या तो अपनी प्रवृत्ति चेंज करो या हम तुम्हें चेंज कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो सपा नेता रामजी लाल सुमन की तरफ से दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ गुस्से का माहौल भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अखिलेश यादव की अक्ल ठिकाने आ गई है और पोस्ट के जरिए वो सफाई और माफी मांगते नजर आ रहे हैं। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।